यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स 2020 का क्वेश्चन पेपर, एकदम ओरिजिनल और डिजिटल। सो यहाँ पर मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 एंड अनुक्रमांक, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है एंड यहाँ पर नाम लिखना है। सीरियल नंबर है 8222MY। 2020 गणित केवल प्रश्न पत्र। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 10 मिनट का और पूर्णांक होगा 70। निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में उल्लेख कर दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर पृष्ठों पर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद लिखिए। रचना वाले प्रश्नों में रचना संबंधी चाप व रेखाएं न मिटाएं। रचना आदि पूछा गया है तो जरूर लिखिए। जिस प्रश्न के हल में चित्र खींचना हो तो उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए, अन्यथा उसके अभाव में हल अपूर्ण और अशुद्ध माना जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। सो ये इसके ऑप्शंस हैं। एक बिंदु बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है किससे? प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से या चतुर्थ चतुर्थांश से। क्वेश्चन नंबर ग, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर। यदि x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, तो x का मान होगा 1/2, 1/2, 3/2। एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल है 1/3 पाई आर, 2/3 पाई आर, 1/3 पाई आर, 2/3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर च, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है 2/7, 3/7, 1/7 या इनमें से कोई नहीं। दूसरा खंड, सभी खंड कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि sec 4 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 20 डिग्री, जहां 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एबीसीडी में 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर घ, एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। खंड 3, सभी खंड कीजिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि परिमेय संख्या ये शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। क्या बिंदु जे और जे एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर घ, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4, सभी खंड कीजिए क, सिद्धि कीजिए कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 से लेके 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः ये हैं। बिंदु E के निर्देशांक 1-4 है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि साइन थीटा इजिकल टू 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल रखता है। वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख, 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए। रचना पद भी लिखिए। निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। ये दोनों आपको सिद्ध करने हैं। क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर क है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों की शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ग, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचय बारंबारता वक्र खींचिए। क्वेश्चन नंबर 7, सभी खंड कीजिए। क का पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 0 को हल कीजिए अथवा निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख, पहला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE समांतर है त्रिभुज CFB के। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इजिकल टू 90 डिग्री। यदि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि A² इजिकल टू 4AD² माइनस 3AB² अथवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात, इस वीडियो का यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। बने रहिए और फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।